जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है संगत जी। और एक बात मैं आपको बता दूं, गुरु जी आप सबके घरों में आज आ रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने खुद बोला है कि मैं गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले सारी संगत के घर में आऊंगा, सबको दर्शन दूंगा, सबको ब्लेस करूंगा। आपके घर में गुरु जी साक्षात चोले में आ रहे हैं। जो आपने गुरुजी से मांगना है, जो आप गुरुजी से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, संगत जी आज मांग लो, खुल के मांग लो। क्योंकि आप आज जो मांगोगे ना वही आपको मिलेगा भी संगत जी। क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है गुरु पूर्णिमा का, और गुरुजी साक्षात आएंगे भी, आपके घर में आएंगे, मेरे घर में आएंगे, सारी संगत के घर में गुरुजी आ रहे हैं। संगत जी, बड़े मंदिर से गुरुजी निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। तैयारियां शुरू कर दो, घर के दरवाजे खोल के रख दो। एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता
चाहता हूं? मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूं, आपके भले की बात करता हूं, आपके फायदे की बात करता हूं। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी, आजकल किसी के पास पैसा नहीं है, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी, मतलब आप देखो, पैसा घर में नहीं आएगा तो फिर घर में क्या होगा? घर में लड़ाइयां, झगड़े, कलेश, घर का माहौल हमेशा खराब रहेगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी और आपका मन भी फिर परेशान रहेगा। जब परेशानी घर में हो संगत जी, तो फिर इंसान कैसे खुश रह सकता है? तो आप देखो, आजकल आप चाहे किसी भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत तो कॉमन मिल ही जाएगी। तो मैं तो गुरुजी से आज यही कहता हूं संगत जी कि गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत विनोद कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं विनोद कुमार आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूं। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी खुद आ रहे हैं इस बारी गुरु पूर्णिमा पर आप सबके घरों में दर्शन देने, ब्लेस करने। जो भी आप गुरु जी से बोलना चाहते हो बोल दो संगत जी, शर्माओ मत, शर्माने वाला काम नहीं करना, दिल खोल के जो मांगना इस बार मांगो, गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। जो चीजें आप मांगोगे वही आपको मिल जाएंगी। तो एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई है, पिछले साल में। संगत जी, मैं रहता हूं आदर्श नगर दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कहाँ पे है आदर्श नगर, जहांगीरपुरी के पास है। संगत जी, आप देखो मेरे घर पे वैसे तो संगत जी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब देखो परेशानी का पता नहीं चलता ना कब आ जाए, है ना। हम हंसते खेलते मतलब बैठे होते हैं आराम से, फोन आता है परेशानी आ जाती है। संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। मेरा काम संगत जी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है मेरा। मैं डीलर हूँ, मतलब बेसिकली मेरी एक प्रॉपर्टी की दुकान है यहीं पे आदर्श नगर में। संगत जी, काम ठीक ठाक मेरा चल रहा था। आप देखो, हमारे घर से कोई गुरुजी को नहीं मानता था, मतलब 2023 से पहले कोई। हमने गुरुजी का नाम भी पहली बार 2023 जून के महीने में ही सुना था। संगत जी, उससे पहले हमने गुरुजी का नाम तक नहीं सुना हुआ था और मन में ऐसा था भी नहीं कि यार ये काम नहीं हो रहा तो वहां जाएं, वो काम नहीं हो रहा तो वहां चले जाएं। ऐसा कभी मन में आया ही नहीं संगत जी। बस अपना मतलब मंगलवार के मंगलवार मंदिर में चले गए हनुमान जी के, सोमवार को शिव जी के मंदिर चले गए और शनिवार को शनि महाराज जी के मंदिर में तेल का संगत जी वो कराए पाठ पूजा।
तो ऐसे करके था हमारा रूटीन। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी हमने पर्टिकुलर एक ही मंदिर में जाना है या मतलब किसी आश्रम में या किसी गुरु के पास जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं संगत जी रोज की तरह अपने घर से निकल रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, 11 बजे संगत जी मेरी दुकान खुलती है, ऑफिस खुलता है मेरा 11 बजे, शाम को 7 बजे तक होता है काम। 11 बजे मैं निकला अपने घर से। संगत जी मेरी आंटी मतलब तब ना किचन में थी, नाश्ता वगैरह बना रही थी, तो नाश्ता करके मैं निकला। 12 बजे तक संगत जी मतलब अपने ऑफिस में गया, वहां जाके पाठ पूजा करी, साफ सफाई करवाई, लड़के से साफ सफाई करवाई जो रखा हुआ है मैंने, तो मतलब सारी चीजें करवाई। तो 12 बजे तक मैं आराम से बैठा हुआ था अपने ऑफिस पे काउंटर पे। मुझे फोन आता है मेरी आंटी का कि जल्दी घर पे आ जाओ, मेरे बेटे की बड़ी तबीयत खराब हो रही है। संगत जी मेरा बेटा ग्रेजुएशन में था, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में था। संगत जी खालसा कॉलेज है दिल्ली में, वहां मेरा बेटा मतलब 3-4 दिन से ना उसकी तबीयत ऐसी चल रही थी, कभी पेट खराब हो गया, कभी उल्टियां आनी शुरू हो गई, कभी कुछ ऐसे करके उसको प्रॉब्लम 3-4 दिन से चल रही थी। पर वो दवाइयां ले रहा था, मेडिकेशन ले रहा था, तो उस पर कभी ठीक हो गया, कभी फिर से मतलब हो गई। ऐसे करके संगत जी परेशान थे, पर इतना नहीं थे कि बड़ी हमें तो यहाँ जाना है वहां जाना है, ये वाला काम नहीं था। डॉक्टर से दवाई लाए हुए थे, बेटा मेरा खा रहा था। तो 12 बजे पूरे मेरी आंटी का मुझे फोन आता है कि जल्दी आप घर पे आ जाओ, क्योंकि मेरे बेटे का नाम संगत जी राहुल है। कहते राहुल की तबीयत बड़ी खराब हो गई है। संगत जी मैं दौड़ा गया बाइक पे, अपनी जो मेरी बाइक है उस पर फटाफट गया। संगत जी मैं देखा जाके तो मेरा बेटा संगत जी हाफ रहा है, जैसे उसको सांस नहीं आ रहा। मतलब जैसे हम लोग जैसे भाग के आते हैं, पार्क में जाते हैं भागने, सैर करके आते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो सांस नहीं चढ़ता हमें, जो सांस हमें चढ़ता है संगत जी वही सांस मेरे बेटे को चढ़ रहा था। हाफ रहा था, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। और संगत जी हम लोगों के तो हाथ पैर ही फूल गए कि अरे ये क्या हो गया। संगत जी बंदा डर जाता है ना एकदम से कि बेटे को क्या हो गया, बच्चे को क्या हो गया मेरे। मैं संगत जी मैंने जैसे तैसे करके मैंने फटाफट से गाड़ी बुक करी अपने मतलब फोन पे, मुझे आती नहीं थी, उंगलियां ऐसे मारता गया, ओके ओके करता गया, गाड़ी बुक हो गई, गाड़ी नीचे आ गई 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट में गाड़ी वैसे आती नहीं हमारी गली में संगत जी, मतलब पतली गली है ना, तो आने जाने में गाड़ी जैसे आए जाए तो दिक्कत हो जाती है ना। तो और लोगों की भी गाड़ियां खड़ी होती हैं तो कई बार फंस भी जाती है गाड़ी। तो गाड़ी 2 मिनट में आ गई। आप देखो सबसे हैरानी वाली बात, जून का महीना था, गर्मियां चल रही थी। संगत जी बेटा मेरा बोल भी नहीं पा रहा, सांस भी मतलब ऐसे हाफ रहा है, मतलब लिया भी नहीं जा रहा उससे सांस, बोलता तो वैसे भी मतलब बोल नहीं रहा था, और घबराहट, पसीने आ रहे हैं, मुंह बिल्कुल लाल हो गया है। संगत जी मैंने गाड़ी में बिठाया, साथ मेरी आंटी और साथ मैं हॉस्पिटल ले गया। हमारे घर के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल, नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि मुझे नाम नहीं लेना संगत जी, मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने आया हूं ना आप सबके साथ। संगत जी मैं ले गया हॉस्पिटल में। आप देखो आजकल ना हर कोई अपने, सबको पैसे कमाने हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह। पैसा कमाओ, जो आए उससे पैसा कमाओ। डॉक्टरों का भी वही हाल है संगत जी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना। आप लोग तो बोलोगे मुझे कमेंट में कि आप ये डॉक्टर्स को क्या बोल रहे हो। नहीं संगत जी आजकल अच्छे लोग हैं ना तो बुरे भी हैं। फिर अगर 10 डॉक्टर अच्छे हैं ना पूरे दिल्ली में तो 5 खराब भी हैं। फिर मतलब खराब इन द सेंस बुरे हैं, मनी माइंडेड हैं, जो आए पैसा कमाओ, उसको डराओ धमकाओ, ये हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, वो हो जाएगा। बंदा डरेगा, पेशेंट डरेगा तभी पैसे देगा आपको। बंदा डरेगा तभी तो जेब में से पैसे निकालेगा, ऐसे कौन निकालता है पैसे संगत जी आजकल, लोगों के पास पैसे तो है नहीं, है ना। तो मैं गया हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में गया संगत जी, वहां पे लेके बेटे को। वो कहते क्या हुआ है इसको, क्या क्या सारी चीजें बताओ, पेट खराब कब हुआ कब नहीं हुआ, उल्टियां कब से आ रही हैं, मतलब डिहाइड्रेशन भी है, कैसे मतलब बीपी चेक करा, हार्ट रेट चेक करा, और भी चीजें चेक करी, टेम्परेचर चेक किया, और मेरे बेटे को वहां पे लेटा दिया इमरजेंसी में ना, एक मतलब बेड था वहां पे,
और भी थे बेड, तो वहाँ लिटा दिया और सारी जो मशीन वगैरह वहाँ पे पड़ी होती हैं वो सब मेरे बेटे को लगा दी। जैसे ब्लड प्रेशर की होगी बाजू पे, उंगली पे वो हार्ट रेट की जैसे होती है कोई चीज़ होती है, मुझे पता नहीं है इतना, तो वो लगा दी। डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बेटे को? वो कहते हैं इसको ना ऑक्सीजन की इसको कमी हो गई है, ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर, लेवल बिल्कुल कम हो गया, देखो 75-70 पे आ गया है। तो कहते इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके तो आईसीयू में रहेगा आपका बेटा 1 दिन के लिए, उसके बाद फिर इसको छुट्टी मिल जाएगी, 1 दिन रहना पड़ेगा इसको यहाँ पे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऑक्सीजन, मतलब इतनी गर्मी है ऑक्सीजन कैसे कम हो गई है, मतलब कि लेवल इसका कम कैसे होगा डॉक्टर साहब? तो कहते हो जाता है कई बार ऐसी, इसकी तबीयत भी ऐसी है कुछ, इसको पेट भी खराब है, उल्टियां भी आ रही हैं, टेम्परेचर भी है, हार्ट रेट इसका बढ़ा हुआ है, बीपी इसका बढ़ा हुआ है, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, इसको आईसीयू में हमें एडमिट करना पड़ेगा। मेरी आंटी ने बोला आईसीयू में जाके पता नहीं बच्चे को क्या हाल कर देंगे, वहां तो कोई जा भी नहीं सकता, तो आप ऐसा करो छुट्टी करवा लो, दवाई वगैरह देके हम घर पे ठीक कर लेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगवा लो जो लगवाना है, हम बाकी घर ले चलते हैं बच्चे को। मैंने संगत जी अपनी आंटी की बात सुनी, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब हम इसको ना घर ले जा रहे हैं, आप इसको दवाइयाँ वगैरह लिख दो और जो भी इसको इंजेक्शन वगैरह है जो भी आप ठीक समझते हो आप उसको लगा दो, हम इसको घर ले जाते हैं। डॉक्टर ने एक ही बात बोली, मारना है क्या बच्चे को? सीधा एक बात बोली, मारना है क्या इसको आपने? मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब क्या हो गया? कहते आपको आपके बेटे को हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या समझ रहे हो आप, इसका हार्ट रेट 150 प्लस चल रहा है, जरा सामने देखो तो सही मॉनिटर में। मैंने देखा संगत जी, हार्ट रेट भी उसका 150 था और ब्लड प्रेशर भी उसका 150 था। मैं डर गया देख के, मैंने कहा अब क्या करें? तो कहते इसको एडमिट क्यों नहीं करते आप, आईसीयू में ले जाओ 1 दिन में ठीक हो जाएगा, क्यों आप अपने बच्चे को मारने में लगे हुए हो? और अगर घर ले जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी होगी, हमारा कुछ उसमें नहीं होगा लेना देना, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब मैं डर गया संगत जी, अरे ये क्या बात हो गई, मेरा कोई और मतलब है भी नहीं घर पे, मेरा एक बेटा है संगत जी। मैंने अपनी जो मेरी सिस्टर है वो अच्छे परिवार में गई हुई हैं, मतलब अच्छे हैं वहां पे सारे, उनके बेटे को संगत जी मतलब अच्छा हमारा आना जाना लगा हुआ है, तो उसके बेटे को मैंने फोन किया अपने भांजे को कि बेटा जरा आएगा यहाँ पे, जरा ऐसे करके राहुल की तबीयत खराब हो गई है। वो आ गया संगत जी, 2 मिनट में आ गया, वो घर के पास ही रहता है वैसे भी, आ गया, उसका ऑफिस भी वहीं पे। आके कहता है कि मामा जी आप ना बेटे को मतलब राहुल को एडमिट तो मत करवाओ, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है पैसे बना रहा है अपने, कुछ नहीं है इसको, यंग लड़का है, क्या है इसको, कुछ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कुछ नहीं है इसको, आप घर ले चलो। संगत जी वहां एक और डॉक्टर की एंट्री होती है, वो कहते हैं कि आप अपने बेटे को चलो 1 दिन मत रखो, आधे दिन के लिए यानी कि 12 घंटे के लिए रख लो या 8 घंटे के लिए रख लो, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो मेरा भांजा भी आया, वो आंटी कहती चलो कोई बात नहीं रख लेते हैं, ऐसे घर पे कहाँ फिर लेके जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर रात को कौन आएगा। संगत जी पूरा दिन तो देखो ऐसे ही बीत गया था, है ना, 3-4 तो बज ही गए थे शाम के। तो फिर मैंने भी कहा अब रात होने वाली है, 7-8 बजे तो हो जाती है रात, फिर कौन लेके आएगा, ना कैब मिलेगी ना कुछ मिलेगा, तो इससे बढ़िया यहीं पे इसको एडमिट कर देते हैं। अब आप देखो संगत जी, हम तो देखो अपने अच्छे के लिए सोच रहे हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, दवाई मतलब मिल जाएंगी, सब चीजें डॉक्टर्स की देख में रहेगा, मतलब नजर में रहेगा डॉक्टर की, तो ठीक ही होना ही है, ठीक तो घर ले जाएंगे तो क्या होगा, इससे बढ़िया तो चलो ये रख लेते हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं, अब सामने वाला क्या सोच रहा है तो हमें नहीं पता ना, कि सामने वाला बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कहीं वो हमारा बुरा तो नहीं सोच रहा। संगत जी वही हुआ संगत जी, 8 घंटे मेरे बेटे को रखा, 12 बजे मिल गई छुट्टी, रात के 12 बजे। डॉक्टर को पता भी था कि इनके पास गाड़ी नहीं है, ये कैब से आए हैं, कहते कोई बात नहीं एम्बुलेंस छोड़ाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, आप घर चले जाओ, वैसे भी क्योंकि हमारा आईसीयू फुल है बिल्कुल, तो आप ले जाओ बच्चे को, दवाइयाँ दे दी, सब कुछ दे दिया संगत जी, इंजेक्शन भी लगा दिए, बिल पता कितने का बना दिया, 70,000 रुपये का।
70,000 रुपए का बिल बना दिया संगत जी, सिर्फ 8 घंटे आईसीयू में रखने का। कहते 50,000 रुपए तो रोज का इसका किराया ही है, 8 घंटे रुके हो तो हिसाब लगा लो। बाकी डॉक्टर्स की फीस, 3 डॉक्टर आए हैं, एक लंग्स के, एक हार्ट के, एक मतलब ब्लड प्रेशर के, एक वो जो जनरल डॉक्टर होते हैं वो आए हैं। सबकी फीस है 5-5 हज़ार रुपए। बाकी दवाइयाँ, खर्चे, और कहते जाते जाते एम्बुलेंस छोड़ाएगी। घर पहुंचे तो एम्बुलेंस वाला कहता, बाबूजी मेरे को तो सेवा पानी कर दो, मैं कहाँ से लूंगा पैसे। 1500 रुपये उसने ले लिए संगत जी। मेरा घर जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, ऊपर ले जाने के और वापस नीचे लाने के 1500 रुपये ले लिए उसने। आप देखो लुटेरे बैठे हुए हैं आजकल, एक से बढ़कर एक लुटेरे लोग बैठे हुए हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है सामने वाला बंदा ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, पैसे कमाने हैं बस। पैसा है सब कुछ है, पैसा नहीं कुछ नहीं। और मैंने वो 70,000 रुपये संगत जी अपने भांजे से लेके दिए थे, हिसाब लगा लो आप। मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, जेब में नहीं थे ना पैसे संगत जी, इतने बैंक में पड़े हुए थे। घर आया, अगले दिन सुबह बैंक से पैसे निकलवा के मैंने अपने भांजे को दिए। मैंने कहा ले भाई यार मैं तेरे से क्यों लूं पैसे, है ना। उसने बहुत मना किया कि नहीं मामा जी आप पैसे रहने दो, कोई बात नहीं, घर की है, घर में ही लगे हैं पैसे, कौन सा बाहर लगे, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा नहीं बेटा देख, बहन के घर का मैं 1 रुपया भी नहीं ले सकता। हाँ अगर तू मेरा दोस्त होता, कुछ होता, रिश्तेदार होता और कोई, या मेरा भाई होता तो मैं तेरे से पैसे ले लेता, पर बहन के घर का 1 रुपया भी मेरे लिए लेना मतलब मैं नहीं लूंगा पैसे। तू ले अपना घर जा, आराम कर संगत जी। ठीक है, अब आप देखो दवाइयाँ लग गई, ब्लड प्रेशर की दवाई, हार्ट की दवाई, एक हार्ट रेट को ना कम करने की दवाई होती है। मेरे बेटे का दिल बड़ा तेज तेज धड़क रहा था, कुछ अंदर डर भी था या कोई अंदर इन्फेक्शन भी था संगत जी उस वजह से। और एक दवाई संगत जी उसके लंग्स की, जो मतलब उसको सांस मतलब ठीक से आए और उसको सांस ना चढ़े। ठीक है, 3 दवाइयां लगा दी डॉक्टर ने। जाते जाते भी देखो जान नहीं छोड़ी, जान नहीं छोड़ी जाते जाते भी कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम कमा लिए पैसे, कोई बात नहीं, अपने बच्चों का देख लेंगे। नहीं नहीं, पूरी जिंदगी की पूरी मैं कमाई लूंगा इनसे। संगत जी वही किया डॉक्टर ने। डॉक्टर ने दवाइयां 3 लगा दी, एक दवाई का पत्ता 300 रुपए का, 10 दिन मतलब उसमें 10 टैबलेट्स, 10 दिन की दवाई 300 की और 3 पत्ते, यानी कि 10 दिन की दवाई 900 रुपए की, 3 पत्ते 3 गोलियां रोज की। हिसाब लगा लो आप। 2700 से 3,000 रुपए की दवाइयां डॉक्टर ने जाते जाते भी लगाई कि भाई पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, फीस तो आती रहे ना हर महीने वहां से। दवाइयां भी इनकी अपनी होती हैं संगत जी, लोकल दवाइयां लिख दी कि चल वही ले लेना, खा लेना, बाहर से मिल जाएगी। इनकी मिलती दवाई बाहर से, हॉस्पिटल के। आप कहीं बाहर कोई मतलब किसी मेडिकोस की शॉप में जाओ, केमिस्ट की दुकान में जाओ ना, किसी में भी, वहां आपको दवाइयां नहीं मिलेंगी ये वाली, वो मिलेगी भी इनके यहाँ से। जो इनके बाहर बंदा बैठा हुआ है वो इन्हीं का आदमी होता है कि ले भाई पैसे आधे तू ले आधे मुझे दे। डॉक्टर ऐसे करते हैं आजकल संगत जी। अब दवाइयां लग गई, कुछ अंदर था कि मन में डर भी था कि यार क्या हो गया, बेटे को बीमार हो गया, ये हो गया वो हो गया। संगत जी अब हम जुड़ते हैं गुरु जी के साथ। जून का ही महीना था, अंदर से डरे हुए थे, पता नहीं क्या हो गया, जवान बच्चा, आगे पूरी जिंदगी पड़ी, दवाइयां खाता रहेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरी आंटी भी कहने लगी कि आप कहीं दिखा दो इसको, किसी और डॉक्टर को दिखा दो, किसको दिखा दो। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला। तू मुझे कहीं और कहेगी जाने के लिए मैं चला जाऊंगा, पर मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने वाला। संगत जी एक मेरा दोस्त है बड़ा पुराना, कभी आना जाना नहीं हुआ आपस में, कभी हमें मिले तक नहीं, वो मेरे को फोन करता है कि हाँ भाई विनोद क्या हाल है तेरा, ठीक है सब ठीक है। मैंने कहा क्या ठीक है यार, बेटा बीमार हो गया, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दवाइयां लग गई हैं उसको, ब्लड प्रेशर की, हार्ट बीट की, और एक उसको लग गई है लंग्स की दवाई, अस्थमा की। क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बीमार रहता है, जवान लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा और बड़ा परेशान हो रहा हूं मैं।
उसने मुझे बताया गुरुजी के बारे में कि हमारे गुरुजी के पास तू क्यों एक बार दिखा दे, ठीक हो जाएगा तेरा बेटा, दवाइयां हो सकता है कि छूट भी जाएं। मैंने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है? तो कहता हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा यार तो तू मुझे गुरुजी का बता तो सही, कहाँ पे एड्रेस है, कहाँ जाना होता है, कहाँ पे, दिल्ली में है कि बाहर है? कहता नहीं नहीं दिल्ली के अंदर ही है, मैं तेरे को ले चलूंगा। मैंने कहा क्यों यार, तू क्यों बेकार में तू परेशान होगा, मैं ही ले जाऊंगा। कहता नहीं नहीं मैं तेरे को खुद वहां लेके जाऊंगा, अब तेरे को भी और तेरे बेटे को भी और तेरी आंटी को भी। मैंने कहा ठीक है भाई। कहता कल सोमवार है ना तो कल ही चलते हैं। हम लोग अगले दिन वो आया, मैं तो संगत जी कम से कम 20 साल बाद मिला उससे। हम लोग मिले, आपस में बैठे 5-7 मिनट घर में बैठे, कहते चलो भाई फिर देर हो रही है, मंडे का दिन है, वैसे बड़ी बहुत सारी संगत आती है बड़े मंदिर में। मैंने कहा चल भाई। गए वहां पे बड़े मंदिर में जाके संगत जी मेरे बेटे ने लंगर प्रसाद लिया गुरु जी का, और एक बारी लंगर प्रसाद खाने से ही मेरे बेटे की तीनों दवाइयां खत्म हो गई। तीनों दवाइयां छूट गई, इन द सेंस दवाइयां खाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी संगत जी। कहता बल्कि दवाई खाने के बाद ना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है पापा, वैसे मैं ठीक रहता हूँ पर दवाई खाने के बाद मेरा बीपी ऐसा था कि हार्ट बीट बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और अगर दवाई ना खाऊं तो फिर ठीक रहता हूँ। मैंने कहा तो फिर दवाई छोड़ना बेटा। और वो गुरुजी के लंगर प्रसाद का कमाल था सारा। सारी कृपा तो गुरुजी की है संगत जी, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं बस। कृपा सारी गुरुजी की है, कल्याण गुरुजी ने करना है, ब्लेस गुरुजी ने करना है। अब आप देख लो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, कल है गुरु पूर्णिमा, तो गुरुजी आ रहे हैं ना ब्लेस करने के लिए सबको, कल्याण करने के लिए सबका। गुरुजी आ तो रहे हैं। एक बार फिर से आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। तो देखो ऐसे मेरे साथ खाली इतना ही नहीं है, देखो सत्संग बहुत है, खाली गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक नहीं किया। सत्संग इतने हैं कि अगर मैं बताने लग गया संगत जी तो अभी सुबह है, दोपहर है, रात हो जाएगी, रात हो जाएगी संगत जी, रात भी बीत जाएगी, पर गुरुजी का सत्संग नहीं खत्म होने वाला। वो चलता जाएगा चलता जाएगा, एक के बाद एक सत्संग आते जाएंगे संगत जी। तो ये मेरे साथ हुआ है, अभी पिछले साल की बात है। और एक संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, है ना। और दिन भी इतना अच्छा है शनिवार का, ऊपर से गुरु पूर्णिमा भी है, बहुत ही बड़ा दिन है। जब हम लोग बड़े मंदिर से आ रहे थे ना मेरे बेटे के साथ, और मेरा दोस्त था साथ में, वो गाड़ी लेके आया था, रास्ते में आ रहे थे। आपको मैंने बताया कि मेरा प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का मेरा काम है संगत जी। एक घर मेरे पास आया हुआ था, उसको ना मतलब बिकवाना था वो घर, उसका कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। ऑनर के बार बार मुझे फोन आते थे कि भैया कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, तो कोई था ही नहीं, पार्टी नहीं संगत जी कोई, तो मैं कैसे मतलब बिकवाता। उसका मुझे कमीशन मिल जाना था, और कमीशन भी अच्छा खासा मिलना संगत जी। 2.5 लाख रुपए एक पार्टी से मिलने थे, और 2.5 लाख रुपए एक पार्टी से, यानी कि 2.5 करोड़ का वो घर था, फ्लोर था, मतलब यहीं पे अच्छा खासा बना हुआ, लिफ्ट पार्किंग वाला। तो काफी टाइम हो गया था, वो घर बिक नहीं रहा था। ऑनर के फोन पे फोन, मैं भी हाथ पैर मार था, ऊपर से बेटा बीमार हो गया तो उसमें लग गया। पर बड़े मंदिर से घर आते हुए मुझे एक फोन आता है, अनजान बंदे का, बिल्कुल अनजान। कहता है हाँ जी विनोद जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी विनोद बोल रहा हूँ, क्यों क्या काम है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहते हैं हमने आपका नंबर ना इन्होंने दिया है, ये है कोई संगत जी, मेरे दोस्त ने नंबर दिया था कि मेरा प्रॉपर्टी का काम है तो पूछ लेना इससे। तो कहता हमें रेफरेंस दिया इन्होंने, हमें ना घर एक मतलब परचेज करना है यहाँ पे, तो है आपके पास फ्लोर है कोई यहाँ पे अच्छा बना हुआ लिफ्ट पार्किंग वाला? मैंने कहा हाँ जी है ना, क्यों नहीं है? तो कहते हमें देखना भी है। वो शाम को ही आ गए देखने के लिए, मंडे को ही शाम को देखने आ गए, पसंद भी आ गया। अगले दिन सुबह 10 बजे आके उनका बेटा टोकन मनी दे के चले जाता है 5 लाख रुपए कि ये घर हमारा है, बुक हो गया, अब आप ये घर हमारा मतलब हो जाएगा।
संगत जी आप देखो कमीशन जो मेरी है ना वो टोकन मनी जैसे मिलती है पार्टी को, मेरी कमीशन मुझे मिल जाती है। ये नहीं कि कब बिकेगा, रजिस्ट्री होगी, सारी चीजें होंगी तब मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं, पैसे पहले मिल जाते हैं। 2.5 लाख रुपए एक पार्टी से, 2.5 लाख रुपए एक पार्टी से, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर से आते ही घर पे। आपने कभी सुना है ऐसे? मतलब इतनी कृपा करते हैं गुरुजी, इतना कल्याण करते हैं गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि तभी सत्संग आगे जाएगा जब आप लाइक शेयर करोगे, वरना नहीं जा पाएगा। और एक बार फिर से आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। इस सत्संग में गुरुजी का एक मैसेज भी है, ये आपने खुद जानना है कौन सा मैसेज है, कहां पे है। पूरा सत्संग मैंने आपको सुना दी, आधे घंटे का सत्संग है, पूरा सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।